बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बांग्लादेश से ख़बरें आ रही हैं, शोर मचा हुआ है कि बांग्लादेश एक ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। अभी पाकिस्तानी जनरल शमशाद साहब जो हैं वो गए बांग्लादेश में, तो एक किताब पेश की गई जो इसकी तस्वीर जो है वो भी अखबारों में आई। इंडिया में उसने एक हंगामा बपा कर दिया और वो उस किताब में असम को और नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इसकी इंडिया की, उनको उस ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। असल में ये किताब जो है ये कोई ढाका यूनिवर्सिटी में कोई अप्रैल में ये शाया हुई थी और उसमें कुछ नक्शे ऐसे थे, या ये कोई इतनी कोई सीरियस बात तो मुझे नज़र नहीं इसमें आ रही कि भी उसमें कोई ऐसा मसला था, लेकिन ये एक सोच की बहरहाल इसमें ज़रूर होती है, क्योंकि वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही है कि ये बंगाली स्पीकिंग लोग जो हैं या बंगाली नस्ल के लोग जो हैं जो इन इलाकों में बैठे हैं, बल्कि जो गुफ्तगू तो यहाँ तक पहुँच गई कि जी उसमें जो है वेस्ट बंगाल शामिल किया, उसमें बिहार के कुछ हिस्से, उसमें उड़ीसा के कुछ हिस्से, उसमें फिर असम उसमें, और फिर ये सारे इलाकों में एक जो बंगला जो है ग्रेटर बांग्लादेश जो है वो बनाने की तरफ जो एक पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अभी एक और हंगामा मचा, और वो भी हंगामा जो है वो मचा एक सरहदी गांव है जो असम और बांग्लादेश की बॉर्डर पे है। वहाँ पे एक कांग्रेस का एक फंक्शन हो रहा था, तो उसमें एक जो कौमी तराना है बांग्लादेश का वो चला दिया गया। अब कौमी तराना चला दिया गया, अब इस पे सारे जैसे जो बीजेपी के लोग हैं, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, उसने कहा जी इनके खिलाफ एक तो बगावत के पर्चे दर्ज कर दो। जी पर्चे दर्ज कर दिए। वो कांग्रेस के लोगों ने कहा भाई ये इस फंक्शन में हमने एक्चुअली वो जो नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो उनके एजाज़ में फ़ंक्शन था, वहाँ पे तराना जो इंडिया का भी चलाया गया, चूँकि इंडिया का तराना और बांग्लादेश का जो तराना है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, उसकी कुछ लाइनें बोली गई हैं। तो लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी है और इस पे जो शोर मचा हुआ है, तो इस शोर से लगता है कि ग्रेटर बांग्लादेश का सिर्फ आइडिया नहीं है और इसमें कुछ थोड़ी सी बात बढ़ के है। और नक्शे जो हैं अब बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। इससे पहले एक नक्शा जो है वो चीन जो है वो भी कर चुका है, उस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्सर चीन जो का इलाका जो है उन्होंने चीन का दिखाया है। इस पर भी जो भारतीय हुकूमत ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, बल्कि भारतीय हुकूमत तो इतनी टची हुई है कि जब चीन गए हैं डॉक्टर यूनुस साहब, तो डॉक्टर यूनुस साहब ने एक बात कर दी कि जी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इंडियंस की हमारे ऊपर, इनकी कोई रसाई जो है डायरेक्ट जो है वो समंदर तक नहीं है। समंदर क्योंकि कुछ एरिया है जिसके दरमियान बांग्लादेश आता है, उसके बाद बर्मा शुरू हो जाता है, तो डायरेक्ट वो वाकई उनकी नहीं है। तो उन्होंने एक जोग्राफियाई जो हकीकत बयान की, इस पर मोदी तड़प उठा, इस पर इंडिया तड़प उठा, इस पर सारा मामला हो चुका। बात यह है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो नहीं चाहते कि इस बर सगीर का नक्शा तब्दील हो, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, जो ये चाहते हैं इंडिया मजबूत हो, जो ये चाहते हैं बांग्लादेश हो। लेकिन जिस तरीके से फसाद की स्ट्रेटजी जो है डाली हुई है कि कभी बलूचिस्तान में इंडिया मुदाखलत करता है, कभी चीनियों के साथ मुदाखलत करता है, कभी वो अफ़गानिस्तान में आया हुआ है, कभी बांग्लादेश वालों को करता है। अब डॉक्टर यूनुस साहब ने भी कहा था कि भाई आप खुदा के वास्ते ये बांग्लादेश में ना अफरा तफरी मचाओ, ये जो आप यहाँ अफरा तफरी मचाओगे ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी चली जाएगी। तो असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कोई दूसरे फैक्टर नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो अब उस तरह से मामला नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि बांग्लादेश की तरक्की में एक रोल जो है उसका हो। इसी तरह से वो अच्छा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जो फसाद वाली, ये जो कन्फ्रंटेशन वाली, ये जो चीन के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ करने वाली जो पॉलिसी में इंडिया ने बनाई है, ये मामलात को ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ ले जा सकती है। और ये जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे खित्ते की बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन ये अगर वो काम करेंगे तो ये काम जो है मोदी करेगा। और मोदी काम क्यों करेगा? मोदी को एक बात की समझ नहीं आई, लेकिन खुशवंत सिंह जैसा हिस्टोरियन जो है वो गुजरात के फसादात से ये समझा था, जब बूचर ऑफ गुजरात का ख़ताब मिला, मुसलमानों को मारा गया, तो उसने किताब लिखी एंड ऑफ इंडिया। तो उसको नज़र आता था कि
یہ جو اس کے پولیٹیکل فائدے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن اٹ از اینڈ آف انڈیا. اس کتاب کا نام ہی اینڈ آف انڈیا تھا. تو یہ جو مودی کی پالیسیز ہیں یہ انڈیا کو تباہ کر رہی ہیں. انڈیا کو تباہ نہیں کر رہی، یہ پورے اس خطے کو تباہ کر رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ اس نے جنگ کی ہوئی ہے، اب اس کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے افغانستان میں پنگا لیے ہوئے ہے. یعنی پاکستان کے خلاف جو ایک طرح سے اعلان جنگ جو ہے وہ دلی میں بیٹھ کے وہ افغان وزیر خارجہ سے کروایا جاتا ہے. تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ انڈیا کو نقصان دیں گی. تو انڈیا میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امن سے رہنا چاہیے، بہتر طریقے سے رہنا چاہیے. تو لیکن یہ سبھی اسی صورت میں ممکن ہوگا جب لوگوں کو مودی کی جو اصلیت ہے وہ پتہ چلے. تو ابھی بہار کے انتخابات میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی عوام جو ہیں بڑی بھاری اکثریت سے مودی کو مسترد کر دیں گے اور بتائیں گے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ پورے خطے میں ایک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو گریٹر بنگلہ دیش کا آئیڈیا جو ہے یہ کہیں سے بھی آیا ہو، لیکن اس کو مضبوطی، اس کو طاقت، اس کو کھاد جو ہے یہ مودی کی انتہا پسند پالیسیوں نے دی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.